हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूसी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर में। मैं अपने क्लास 12 के सेशन में फिर से आपको लेकर के चलता हूं और हमारा जो एक्सरसाइज 7.5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, उसके आगे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर नंबर 7 और उसके 5 क्वेश्चन के आगे का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए ये आपको पता है। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है हमको मोटिवेट करता है ताकि हम बेहतर से बेहतर काम करके आपको दे सकें, आपको एजुकेशन दे सके। बेहतर एजुकेशन देने का हमारा प्रयास होता है। हम ट्राई करते हैं कि आपको मोर एंड मोर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। इसके लिए आपको बस करना क्या होता है, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते रहना होगा और हमारा मोटिवेशन होता है सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक और शेयर करने से, अच्छे अच्छे कमेंट्स से। ओके, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx। ये हमको करना है क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बच्चों, वो क्वेश्चन था जो हमारा मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई करने के लिए हमने कुछ मेथड्स सीखे थे। उस मेथड्स में से कौन सा मेथड अप्लाई होगा यहाँ पर हमको देखना है। यहाँ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लगभग सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के पावर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है कि ऐसी कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम अलग करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब हम इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, नाउ अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव टर्म है तो इससे छोटा होगा। तो छोटे से बड़े को हमको पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से हमको डिवाइड करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 लिखें तो 1/2 का 2x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। और 1/2 से x को करेंगे तो प्लस का 1/2 x आएगा। ओके, अब नीचे का साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहां पे आपको क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 x। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो हमारा ये जो होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 x अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx। ये हमारा बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 का तो हमारे पास जो है वो रहेगा ही, इसको अलग अलग लिख लेना। तो 1/2 dx कर लेना प्लस यहां पे जो होगा 1 माइनस 1/2 x अपॉन, इसको हम फिर से x कॉमन कर लेंगे और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x dx। अब हम इतने में ये जो हमारे पास है
इतने में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 का तो अपने आप सीधे सीधे हो जाएगा, लेकिन उतने में हमको क्या करना होगा? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होगा। तो वो कैसे अप्लाई होगा उसको देख लीजिए। तो हमारा ये बनेगा 1/2, इसको किनारे ही रखने का, dx कर देने का, प्लस अब यहां पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो 1 - 1/2 x अपॉन x इंटू 1 - 2x इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 - 2x, ऐसा लिख लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा ये हमको ध्यान देना है। अब चूंकि ये थोड़ा सा हम इसको कंफर्म कर लेंगे कि 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस x अपॉन 2x 1 - 2x। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा ये हमको देखना है। इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 - 2x प्लस b x अपॉन x। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 1 - 1/2x, क्योंकि हमारे पास ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर के बाद हमारे पास ये जो बचता है वो नीचे आ जाता है और इसको हम प्लस में लिख देते हैं। तो वो हमने यहाँ पे प्लस वाले को अलग कर दिया। बाकी हमारे पास जब हम इसको करते हैं तो 2 - x अपॉन 2 बचता है, वो 2 नीचे आ जाता है, इसको हम ऐसा लिख लेंगे। अब इसको जब हम a और b यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो हमारे पास 2 - x बराबर a 1 - 2x प्लस bx अपॉन वो आता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो चीज होगी दोनों के नीचे आएगी वो कैंसिल हो जाएगी। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू 2 मिलेगी और x बराबर 1 - 2x बराबर 0 अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा 2x बराबर 1, तो x बराबर आपके पास 1/2 होगा। लेकिन इस साइड में भी आपके पास है 2 - x, तो 2 - x बराबर ये आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x बराबर 1/2। तो इधर भी जब 2 - 1/2 करेंगे और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा और b/2 करेंगे तो ये 3/2 इज इक्वल टू b/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल यानी b बराबर 3 आपको मिल जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा, b इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या होगा कि ये चीज जो है यहाँ पे पुट करनी होगी, यानी हम इसकी जगह पे अब क्या लिखेंगे a अपॉन x था अपने पास, यानी a अपॉन x यानी 2 अपॉन x प्लस अपने पास अब 1/2 इधर भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/2 ये 2 जो है यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, तो वो 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे 2/x और दूसरा क्या आएगा आपका bx यानी b की वैल्यू 3 बाई कितना हो जाएगा 1 - 2x। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 का ये 1/2 कहां से आया, आपके मन में ये प्रश्न अगर आ रहा है, अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि 2 - x अपॉन 2x है, तो इसका 1/2 मल्टीप्लाई में रख लेंगे, बाकी उसके बाद उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंटू में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे आया होगा x 1 - 2x, ठीक है, यहाँ पे 2x आया, तो ये 1/2 ये 1/2 किनारे ही रहेगा और यहाँ पे जो नीचे होगा वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपने यहाँ पे सॉल्यूशन देख रखा है। अब हम इसका क्या करेंगे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 dx तो ये आपका रहेगा ही रहेगा इंटीग्रेशन में, प्लस 1/2 अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अंदर जाएगा तो केवल 1/x और प्लस यहाँ पे 3/2 1 - 2x dx। इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, इसके सारे मटेरियल्स इकट्ठे किए, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो
अब हम इंटीग्रेशन प्रोसेस में है, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस 1/2 और dx का हो जाएगा x प्लस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/x है। अच्छा 1/2 का तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 अब नहीं बचेगा यहाँ पे, तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, और प्लस 3/2 1 माइनस 2x है। तो अभी इसका हम फिर से एक बार इसमें 3/2 को बाहर कर लीजिए और 1/1 माइनस 2x dx करते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 2x इज इक्वल टू t सपोज करेंगे, तो माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt होगा, तो dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1/2 x प्लस log x और ये हो जाएगा माइनस 3/4 और log 1 माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 इज x upon x square plus 1 x upon x square plus 1 into x minus 1 आपको दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी मैंने आपको मेथड बताया था कि क्या लेकर के चलना होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लाएंगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसा होता है। लेकिन हमने जो सीखा था उसमें ये सीखा था कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, b के साथ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 रखेंगे और यहाँ पर जो है bx प्लस c आ जाएगा, क्योंकि इसको हम आगे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, और जब आगे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो है ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, bx प्लस c आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b एक्स प्लस c एक्स माइनस 1, ओके, और ये हो जाएगा x। अब हम अगर x की जगह पे 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट वी फाइंड हियर, तो 1 इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ bx ये 1 1 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 2a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखे थे, अभी हमको a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम और करेंगे कि पहले इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमको कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a और ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस cx और माइनस bx और माइनस c। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे x आएगा। अब हम x स्क्वायर वाले को एक पास लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और x वाले कोफिशिएंट को एक पास रखते हैं, यानी माइनस bx प्लस cx और a माइनस c प्लस a माइनस c को एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो a प्लस b बचा और x बचा, माइनस x को कॉमन किया तो b माइनस c बचा और प्लस a माइनस c अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करें, ठीक है, तो यहाँ a प्लस b है, यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने a की वैल्यू क्या निकाली है 1/2,
प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब यहां पे ध्यान देना b माइनस c का कोफिशिएंट x है, यहां x का कोफिशिएंट, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस c इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू -1/2 आई है, तो -1/2 माइनस c इज इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1/2, ओके, 1 प्लस 1/2, बट ये 1 प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस के साथ है, तो यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी सी की वैल्यू भी आपको मिलेगी 1/2, ओके। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, अब इन तीनों वैल्यूज को लेकर के हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, इसको देख लीजिए। तो चलिए, हमारा क्या बनेगा, ये यहां पे ये वाला फॉर्मेट लिखना है, तो a की वैल्यू क्या है, 1/2 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस bx, यानी b की वैल्यू -1/2 x प्लस 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा बनेगा। ये माइनस, अब इसको भी अलग अलग लिख लेने का, तो हमारा ये 1/2 हो जाएगा, 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये dx हो जाएगा, प्लस 1/2 और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका तो हमारे पास log x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर t सपोज करें तो हमारे पास 2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, तो ये 2x dx हमारा dt बन जाएगा, यानी हमको यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोग तो देख लीजिएगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का करते हैं, ठीक है। लेंथी क्वेश्चंस हैं, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन 2x dx इज इक्वल टू dt, तो आपका ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/t dt, और प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ तो सीधे सीधे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स, और क्या बन जाएगा x स्क्वायर, tan इनवर्स x ही बनेगा यहाँ पे। और अब ये चीज हमारी बनेगी log x माइनस 1 माइनस 1/4, 1/2 यहाँ पे है, माइनस 1/4 log t की जगह पे हमको लिखना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा पूरा का पूरा आंसर निकल करके आएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा आंसर बन करके आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सो द क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.5 इज x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो हमको ये पता है कि जब ऐसे स्क्वायर वाले केस आते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन आपका आएगा x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। इतना क्लियर है। अब देखिए, इसमें हमने ये सपोज कर लिया, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा,
x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस टू। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, a x माइनस वन आएगा और x प्लस टू आएगा, प्लस b यहां पे क्या आएगा, आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल x प्लस टू आएगा और यहाँ पे c के साथ आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। चलिए, तो x अपॉन आपका ये x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू हो गया। तो नीचे वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल x बराबर बचेगा a x माइनस वन x प्लस टू प्लस b x प्लस टू प्लस c x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, सबसे पहले x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या रख सकते हैं, यहां पे अगर x इज इक्वल टू माइनस टू रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू में ये टर्म पूरा जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, माइनस टू और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस सी, इन आपको c की वैल्यू मिलेगी माइनस थ्री का स्क्वायर, यानी 9c इज इक्वल टू माइनस टू, देन c इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन 9, ये आपको मिलेगा। ठीक है, c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस टू अपॉन 9 मिलेगी। अब हम चलते हैं x बराबर माइनस टू, हमने अब अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू, तो यहाँ पे मिलेगा आपको b की वैल्यू, b इंटू 1 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 बाई 3, एक ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम, अभी हमने 1 पुट किया, ये 0 हो गया, माइनस 1 पुट करते हैं। ठीक है, चलिए x की वैल्यू अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो ये माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा यहाँ a इंटू माइनस वन माइनस टू हो गया, और ये 1 आ गया, यानी माइनस 2a और माइनस 1, और इधर ये माइनस 1 करेंगे तो प्लस b इंटू 1 आएगा, और ये टर्म 0, ये टर्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा माइनस वन यानी 2 का स्क्वायर 4c। ओके, हमने जो जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर देते हैं, तो माइनस 1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा माइनस 2, a की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, b की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/3, और c की वैल्यू 4 माइनस 2/9 है, तो यहाँ पे माइनस इंटू 2/9 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू भी हमको 2/9 मिलेगी और प्लस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे चलिए करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर 2/9 आएगा। ठीक है, अब हम ये चीज कहाँ रखेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे। अब हम उसको लिखेंगे, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 2/9, 1/x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस dx कर लेंगे। अब b की वैल्यू अपने पास क्या है 1/3, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस c की वैल्यू माइनस 2/9 है, यहाँ dx कर लेना माइनस 2/9, और ये कितना है 1/x प्लस 2 dx है। ठीक है, यहाँ ये दोनों चीजों को हम एक पास कर लेते हैं,
तो हमारा हो जाएगा 2/9 log x माइनस 1 माइनस 2/9 log x प्लस 2, और ये जो है -2 ऊपर जाएगा तो +1/3, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 पर -1 -1 क्यों लिखा, क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आएगा, तो नीचे भी माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c कर देंगे, ये हमारा आंसर बनेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और -1/3 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर भी बन सकता है, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज 3x + 5 x क्यूब -x² माइनस x प्लस 1। ओके, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x + 5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² कॉमन करेंगे तो x -1 कॉमन किया, x -1 हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, 3x + 5 अपॉन x -1 और x² -1 dx इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का हमारे पास तरीका भी है। हम इसको x -1 और x² -1 है, तो हमारे पास ये x -1 का होल स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है, x -1 का होल स्क्वायर भी बन सकता है और x + 1, क्योंकि इसको जब हम a² - b² से ओपन करेंगे तो ये x -1 और x + 1 बनेगा, क्योंकि इसका भी और एक बार फैक्टर हो सकता है। तो देखिए 3x + 5 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और x + 1 ऐसा भी लिख सकते हैं और dx कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, 3x + 5 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर और x + 1। तो सबसे पहले a के अपॉन में ये x + 1 डाल दीजिए, इसका प्रॉब्लम सॉल्व, प्लस b अपॉन x -1 कर दीजिए और प्लस c अपॉन x -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो मिला, जो बचा, वो क्या बचा, उसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम वाला प्रोसेस करेंगे तो यहाँ केवल x -1 का होल स्क्वायर आएगा, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे आएगा x -1 और x + 1 और प्लस c, यहाँ पे आएगा x + 1 और इधर आएगा 3x + 5। ओके, इतना अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक बार x = 1 पुट करते हैं, तो x = 1 पुट कर दीजिए, तो 3 × 1 + 5 ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2c। ओके, ये आपका क्या बनेगा, 2c। तो 2c = क्या हो गया, 2c = आपको 8 मिल गया, तो c = 8/2 यानी 4 मिल गया। तो c की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली, 4 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x = -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x = -1 क्यों, क्योंकि हमको एक टर्म 0 करना रहता है, एक दो टर्म बाकी एक का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो x = जब -1 पुट करेंगे तो -3 + 5 इधर पे, और इधर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी -3, हमने क्या पुट किया, -1, तो -1 और -1 -2 और उसका स्क्वायर 4a,
ए हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 4a, देन a इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2 मिल जाएगा। a की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने x बराबर -1 भी पुट कर लिया, x बराबर 1 भी पुट कर लिया। अब हम क्या पुट करें कि हमको जो है कुछ वैल्यू इसकी मिले। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा होगा a x² - 2x + 1 और ये हो जाएगा b x² - 1 और ये हो जाएगा cx + c। a का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ax² - 2ax, यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो ax² - 2ax + a + bx² - b + cx + c। अब यहाँ x² के कोफिशिएंट का हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा a + b, और इधर पे अपने पास x² है नहीं तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब a की वैल्यू तो हमने 1/2 फाइंड किए तो b बराबर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, हमको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2 मिल जाएगी। अब ये सारी चीजें हम इस फॉर्मेट में लिख करके यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1/2 और a की वैल्यू 1/x + 1 dx प्लस b की वैल्यू हमने क्या निकाले माइनस, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, और b के नीचे क्या है x - 1 1/x - 1 dx और प्लस c की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4, c की वैल्यू 4 और यहाँ पे 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx कर देंगे। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, 1/2 log x + 1 - 1/2 log x - 1 प्लस 4 x - 1 पर ये -1 और ये भी माइनस हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा, या 4/x - 1 भी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1/2 log x + 1 upon x - 1 माइनस 4/x - 1 और प्लस c। ये हमारा पूरा आंसर निकल के सामने आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10, 2x - 3 x² - 1 2x + 3। अब हम इसमें क्या करेंगे ये हमको देखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा 2x - 3 upon x - 1 x + 1 और 2x + 3 dx। ओके, ये हमारा बनेगा। अब हम इसको चलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ और उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा क्या होगा इसको हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 2x - 3 upon x - 1 x + 1 और 2x + 3 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 1 और प्लस c/2x + 3, ऐसा हम लिख देंगे। देखो हमने ये पढ़ा था किस तरीके से हम इसको पार्शियल करते हैं, अलग अलग करते हैं और फिर उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एलसीएम की बात आती है, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अगर डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे x + 1 और 2x - 3 आएगा, यानी
आपका हो जाएगा a x प्लस 1 और 2x प्लस 3 प्लस b के साथ क्या आएगा x माइनस 1 और 2x प्लस 3 और प्लस c के साथ क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पहले लीजिए रखने पर, यानी पुट करने पर, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, देन 2 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया टर्म। यहाँ पे b ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये दो टर्म आपके 0 हो गए, तो b का क्या बचेगा माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3 केवल 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2b, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो b इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। b की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 5/2 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको b की वैल्यू 5/2 मिल गई। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट, 2 1 जा 2, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस 3 5, 5 टू जा 10, 10a, बाकी सब ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 10a, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/10। अब हम x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 3 प्लस 3 0, यहाँ पे माइनस 3/2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाएंगे और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1, और इधर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा 0 नहीं आएगा, माइनस 3/2 पुट करना है, तो माइनस 3/2 इंटू 2 और माइनस 3, तो 2 से 2 माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 1 यानी 5/4c। तो ये c की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 24/5। ओके, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 24/5, ये हमको c की वैल्यू माइनस 24/5 मिलेगी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे उस फॉर्मेट पे रखते हैं, तो a की वैल्यू अपने पास क्या है, a की वैल्यू है 1/10, माइनस का 1/10, 1/x माइनस 1। b की वैल्यू क्या है dx कर लेना, b की वैल्यू 5/2, 1/x प्लस 1 dx, और प्लस c की वैल्यू क्या है अपने पास, c की वैल्यू है 24, तो माइनस 24/5, और वो हो जाएगा 2x प्लस 3, 1/2x प्लस 3 dx। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका सीधे सीधे ये हो जाएगा माइनस 1/10 log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 और माइनस 24/10 कर देने का। ठीक है, 24 क्योंकि 1/2 dt आएगा यहाँ पे, और log 2x प्लस 3 प्लस c आएगा। इसको आप काट भी सकते हैं, आपका ये आंसर बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।